एक और सवाल चर्चा में बना हुआ है। क्या पीएम मोदी की अपील भारतीयों के लिए चेतावनी है? जो प्रधानमंत्री साहब ने अपील की हुई है। तो क्या भारत में आने वाले दिनों में गंभीर तेल संकट होने की आशंका है? क्या ईरान युद्ध का असर भारत पर चिंताजनक असर डालने वाला है? क्या भारत के लोगों को चुनौतीपूर्ण दिनों के लिए तैयार रहना होगा? 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी इस संकट पर चुप क्यों रहे? पीएम मोदी के एक भाषण के बाद विशेषज्ञों, नेताओं, आम लोगों के बीच ये चर्चा होनी शुरू हो गई, जो उन्होंने रविवार को सिकंदराबाद में दिया था। पीएम मोदी के भाषण के चंद घंटों बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रभाव को पूरी तरह अस्वीकार बताया, जो ईरान ने युद्ध खत्म करने के मकसद से भेजा था प्रस्ताव। और आप देखिए, यानी फिलहाल ईरान युद्ध को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, जो ग्लोबल इकोनॉमी, भारत समेत और शेयर बाजार के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा, गैस तेल के दाम वैसे ही बढ़ रहे हैं। पीएम के भाषण पर कैसी चर्चा हो रही है? वो पीएम मोदी की देश से अपील, वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें, 1 साल तक गोल्ड खरीदने से बचें, 1 साल तक विदेश यात्रा से बचें, खाने के तेल का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल को लेकर किफायत बरतने को कहा है। साथ ही 1 साल तक सोना ना खरीदने, खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की अपील की। इस दौरान लोगों से विदेश यात्रा टालने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पीएम मोदी के इस भाषण को शेयर करते हुए उनकी अपील को दोहराया। कुछ विशेषज्ञों ने पीएम के भाषण को डिकोड करते हुए भारत को मुश्किल दौर से तैयार रहने के लिए कहा। तो वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि ईरान वॉर से पैदा हुए हालात को सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पा रही है और इस मुश्किल को हैंडल करने की जिम्मेदारी जनता के कंधों पर डाल रही है। और आप देखते हैं कि क्या डाल रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बटी हुई। कुछ लोग पीएम के बयान से सहमति जता रहे हैं, तो वहीं कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान इस संकट को देशवासियों से क्यों छुपाया गया। और इसमें आप देखते हैं, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए लोगों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है, हमें अपनी जरूरत के पेट्रोल, डीजल, गैस ये सभी बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से मंगाने पड़ते हैं। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस, फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं और आसमान को भी पार कर गए हैं। पड़ोस के देशों में क्या है वो तो अखबारों में आता है। वो तो चुनाव की वजह से नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं हो पाया, वरना पहले ही बढ़ा दिए जाते दाम। पीएम ने ऐसा क्यों कहा? ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट, जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही लंबे समय से प्रभावित है। ये वही समुद्री मार्ग है, क्या समुद्री मार्ग है जहां दुनिया भर की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा ट्रांसपोर्ट होता है। भारत भी अपनी तेल ऊर्जा जरूरतों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट से होने वाली सप्लाई पर काफी हद तक निर्भर है। ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ रही है। भारत को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में तेल आयात करना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम ने इसी वजह से पेट्रोल और डीजल को लेकर संयम से काम करने को कहा, क्योंकि युद्ध के कारण कच्चे तेल के साथ साथ खाने के तेल, फर्टिलाइजर्स, लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी गैस के दाम भी बढ़ने की आशंका है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आप देखते हैं कि क्या आइटम, एक तरह से आप देखेंगे कि आइटम, ये आप देखते हैं आइटम इस तरह से कम वो हो रहे, और विमान यात्रा भी महंगी हो सकती है इसमें। और आप देखते हैं कि द हिंदू की एसोसिएट और पॉलिटिकल एडिटर निस्तुला हैबर ने कहा कि पीएम का भाषण संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संकट के असर को लेकर दिए गए उनके 2 बयानों के बाद आया। यह साफ इशारा करता है कि अब ज्यादा समय तक सब कुछ सामान्य तरीके से नहीं चल सकता। सप्लाई चेन से जुड़ी परेशानियां आने वाली हैं। भारत तैयार हो जाए, आगे का रास्ता सफर मुश्किल और झटका भरा हो सकता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात पर $144 बिलियन खर्च किए। विशेषज्ञ चेता रहे हैं कि पीएम का बयान भारत के लिए एक चेतावनी जैसी है, क्योंकि अगर हॉर्मुज की नाकाबंदी लंबे वक्त तक जारी रहती है, अगर कच्चे तेल की कीमतें 110 या $120 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं, तो महंगाई बढ़ेगी, वित्तीय घाटा बढ़ेगा और कुल मिलाकर इसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और सोना ना खरीदने को क्यों कहा प्रधानमंत्री साहब ने? तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लोगों से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। एक समय था जब संकट आता था, तब लोग देश हित में सोना दान देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमें यह तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई कार्यक्रम हो, हमें सोने के गहने नहीं खरीदने।
सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें यह स्वीकार करके विदेशी मुद्रा बचानी होगी। कच्चे तेल और सोना दोनों ही को ही भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है, यानी कि खरीदता है। ऐसे में इन्हें खरीदते खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा, आमतौर पर डॉलर की जरूरत पड़ेगी और जिसकी वजह से रुपया कमजोर होगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालेगा। इससे महंगाई बढ़ने की आशंका है। फॉरेक्स से विदेशी मुद्रा भंडार जब कम होता है तो सरकार चिंता दो स्तरों पर होती है, कच्चे तेल के आयात को लेकर और सोने के आयात को लेकर। और विशेषज्ञों के मुताबिक आप देखेंगे इसी वजह से पीएम ने अपने भाषण में कच्चे तेल के साथ साथ सोना ना खरीदने की भी सलाह दी है। और आप देखते हैं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट 51.4 बिलियन डॉलर था। 2023 में यह 45.54 बिलियन डॉलर था। यानी आप देखिए 2024-25 में यह 37 आप देखते हैं कि 2024-25 में यह 13.7% बढ़ गया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के ताजा आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स 9 मई 2026 तक लगभग 690.6 डॉलर था, अरब डॉलर 690.6 अरब डॉलर। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन तिवारी ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी की 1 साल तक सोना मत खरीदने वाली अपील अपने भीतर एक बड़ा संदेश छिपाए हुए है। रुपए को बचाइए, यह विदेशी मुद्रा संकट से निपटने की शुरुआती चेतावनी जैसी लगती है, क्योंकि आयातित सोने पर खर्च होने वाला हर अतिरिक्त डॉलर रुपए को और कमजोर करता है। भारत में सोने की भारी मांग है। देश हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना आयात करता है, यानी कि खरीदता है, जो दुनिया में दूसरे सबसे बड़े स्तर पर है। कच्चे तेल के बाद सोना भारत का सबसे बड़ा आयात है और वित्तीय वर्ष 2026 में सोने का आयात रिकॉर्ड लगभग 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो वित्तीय वर्ष 2025 के लगभग 24% ज्यादा है। और विशेषज्ञों के मुताबिक सोने को लेकर दिया गया पीएम मोदी का बयान बताता है सरकार डॉलर रिजर्व को बचाकर रखने पर जोर दे रही है। साथ ही नॉन एसेंशियल इंपोर्ट गैर जरूरी आयात को कम करना चाहती है। ईरान युद्ध से पैदा हुई दीर्घकालिक दबाव के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करना चाहती है। वर्क फ्रॉम होम के लिए क्यों कहा, तो साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की बात की है। उन्होंने कहा कि समय की मांग है कि हम वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मीटिंग जैसी सेवाओं को फिर से शुरू करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान भी पेट्रोल और डीजल की किफायत से जुड़ा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि इससे फ्यूल का इस्तेमाल कम होगा, लोगों की घरों से दफ्तर आवाजाही कम होगी, बिजली और तेल का कुल इस्तेमाल कम होगा और बचत होगी। खाने के तेल के इस्तेमाल को कम करने को क्यों कहा प्रधानमंत्री ने, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे ही खाने के तेल का भी है, इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर खाने में तेल के उपयोग में कुछ कमी तो वो भी देशभक्ति का काम है। इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य सुधरेगा। भारत खाने के तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। भारत पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल को आयात करता है। भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील जैसे देशों से खाने के तेल, कुकिंग ऑयल को आयात करता है, खरीदता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी कुल खाद्य तेल, कुकिंग ऑयल, एडिबल ऑयल जरूरत का लगभग 55 से 60% आयात करता है। इस क्रम में भारत को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। फर्टिलाइजर्स को लेकर क्या कहा प्रधानमंत्री ने, किसानों के लिए जरूरत होती है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों से अपील की कि केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी निर्भरता कम करें। भारत दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर्स उर्वरक उपभोक्ताओं में है। यूरिया, डीएपी, पोटास और इनके कच्चे माल का बड़ा हिस्सा भारत आयात करता है। इससे कीमतें जुड़ी होती हैं प्राकृतिक गैस, कच्चे तेल, वैश्विक सप्लाई चेन से। यानी अगर पश्चिम एशिया संकट से तेल महंगा होता है, गैस महंगी होती है, शिपिंग प्रभावित होती है, तो उर्वरक भी महंगे हो सकते हैं। भारत में किसान सस्ती कीमत पर खाद खरीदते हैं क्योंकि सरकार भारी सब्सिडी देती है। ऐसे में अगर फर्टिलाइजर्स यानी खाद की कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार का सब्सिडी बिल बहुत बढ़ जाता है। समर्थन और आलोचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी ने कल जनता को त्याग मांगने, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम इस्तेमाल करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो, ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत दिए हैं।
राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्होंने लिखा 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया, जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज पीएम की बस की बात नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर लिखा, मध्य पूर्व में जारी संघर्ष से निपटने में नीतिगत विफलता के बाद अब चुनावी फैसले का बोझ नागरिकों पर नहीं डाला जा सकता है। उनसे तेल बचाने, यात्रा कम करने या खरीदारी घटाने की अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने सरकार को समझाइश देते हुए कहा, मंत्रियों नेताओं के लंबे चौड़े मोटर काफिले पर रोक लगाकर, बड़ी बड़ी रैलियों को एक साल के लिए बंद करके, भव्य शपथ ग्रहण समारोह को बंद करके उन्हें वॉच फ्रॉम होम घर से देखकर भी पेट्रोल और डीजल बचाया जा सकता है। ये नेताओं के लिए कहाँ, उनके लिए तो बहुत पैसा रहता है, समझ रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर कहती हैं, चुनाव खत्म हो गए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन के बचत करने को कहा और विदेश यात्रा पर ना जाने की सलाह दी। वो शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, इटली के दौरे पर जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, वैश्विक संकट के इस दौर में मोदी जी ने देशवासियों से एक दूरदर्शी अपील की है। पेट्रोल डीजल के उपयोग में संयम, वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़ नेचुरल फार्मिंग को अपनाने का उनका यह आह्वान भारत को आत्मनिर्भर और एनर्जी सिक्योर राष्ट्र बनाने का स्पष्ट रोड मैप है। यह वैश्विक चुनौतियों के बीच देश को एक स्थिर, सशक्त, अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध होगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तेल और गैस को लेकर की गई अपील पर देशवासी अमल करें। बाकी आप लोग को क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर बताइए आप लोग।